8 दिसंबर को निफ्टी 50 के 21,000 का लेवल छूने के बाद अब सबकी निगाहें वैल्यूएशन पे हैं। निफ्टी में लगभग 19 शेयरों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि पीई रेशियो उनके 10 साल के एवरेज पीई से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये इस बात का संकेत है कि बाजार में अभी और तेजी आने की गुंजाइश है। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक जैसे फाइनेंशियल शेयर भी अपने 10 साल के एवरेज पीई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि पी रेशियो बैंकों के लिए सबसे बेहतर मानक नहीं है, यानी कि इस पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। अधिकांश फाइनेंशियल शेयरों के लिए प्राइस टू बुक रेशियो भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे है। इन शेयरों में टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प जैसे कई ऑटो शेयर भी शामिल हैं। प्रीमियमाइजेशन के थीम के चलते मांग में आई तेजी के कारण 2023 में इन शेयरों में 25 से 80% से ज्यादा की तेजी आई है। तेजी के बावजूद ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के एवरेज वैल्यूएशन से नीचे है। आनंद राठी के एनालिस्ट के मुताबिक शादी त्योहारों के मौसम, चुनाव से पहले सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के साथ कुल मिलाकर ऑटो वॉल्यूम में तेजी बनी रही। ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी ने कहा, हम ऑटो सेक्टर पे अपना पॉजिटिव नजरिया बरकरार रखे हुए हैं। हमारा पसंदीदा OEM है हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो। दूसरे स्टॉक जो लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे कारोबार कर रहे हैं उसमें OHEC, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, ग्रेसिम, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, हिंडाल्को और LTI माइंट्री के नाम शामिल हैं। दूसरी ओर लगभग 27 स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इनमें ITC, टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट्स, टाइटन, ब्रिटानिया और HUL जैसे कंज्यूमर स्टॉक शामिल हैं। चूंकि ग्रामीण डिमांड में सुधार सुस्त है और वॉल्यूम में बढ़त की स्थिति साफ नहीं है, ऐसे भी कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर पे एनालिस्ट का नजरिया बहुत पॉजिटिव नहीं है। IT शेयर भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। कई IT शेयरों के प्रति शेयर आय ब्रोकरेज ने कम कर दी है क्योंकि कंपनियों ने वेस्टर्न कंट्रीज में मंदी को देखते हुए कमजोर आय की जानकारी दी थी। IT सेक्टर पर जारी की गई रिपोर्ट में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि ज्यादातर कंपनियां लागत में कमी पर फोकस कर रही हैं। 2024 की पहली छमाही में गैर जरूरी खर्च में सुधार आने की संभावना का संकेत नहीं है। इनारा कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि BFSI, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े सेक्टर में लगातार गिरावट जारी है। इसका खामियाजा IT सेक्टर को भुगतना पड़ सकता है। कुछ ऐसे शेयर भी हैं जो अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, फिर भी एनालिस्ट को इसमें और तेजी आने की उम्मीद नजर आ रही है। इनमें L&T का नाम सबसे आगे है। 2023 में अब तक L&T के शेयरों में 58% की तेजी देखने को मिल चुकी है। एनालिस्ट का मानना है कि मजबूत ऑर्डर बुक के कारण इस स्टॉक में अभी और तेजी आने की गुंजाइश बनी हुई है।